बाबा जी और हजूर जी की प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। स्वागत है आपका हमारे राधा स्वामी चैनल पर। आज मैं आपको जो साखी सुनाने जा रही हूँ, यह साखी एक सतगुरु के ऊपर है, एक गुरु के ऊपर है कि हमें गुरु बनाना क्यों जरूरी है। जैसे एक नन्हा बच्चा अपनी माँ की गोद के बिना अधूरा होता है, वैसे ही एक शिष्य बिना सतगुरु के कभी पूर्णता को नहीं पा सकता। गुरु के बिना आत्मा की कोई गति नहीं होती, क्योंकि वही सच्ची राह दिखाने वाले होते हैं। सोचिए, अगर हम पढ़ाई करनी है तो क्या बिना शिक्षक के हमें ज्ञान प्राप्त हो सकता है? अगर हम कोई नया काम सीखना चाहें तो क्या बिना मार्गदर्शन उसे ठीक से समझ पाएंगे? बिल्कुल नहीं। जीवन के हर क्षेत्र में हमें एक गुरु की जरूरत पड़ती है। तो फिर आत्मा के परम कल्याण के लिए गुरु क्यों ना हो? आज का यह सत्संग हमें गुरु की महिमा और उनकी अपार कृपा को समझाने के लिए समर्पित है। यह सिर्फ शब्दों का प्रवाह नहीं, बल्कि सच्ची रूहानियत से भरा हुआ संदेश है, जो हमारी आत्मा को झंझार कर सच्चे मार्ग की प्रेरित करता है। सतगुरु के बिना यह जीवन अधूरा है, इसलिए उनके चरणों में समर्पित होना ही सच्चा सुख है। आइए हम आत्मा की सच्ची राह को सुने और समझे। इस संसार में अगर कोई रिश्ता असल, सच्चा और अटूट है तो वह सतगुरु लेन देन का हिस्सा, जो पिछले जन्मों के हिसाब किताब के कारण बने हैं। लेकिन गुरु का रिश्ता इन सबसे परे है। आत्मा के उद्धार का रिश्ता। इसलिए जीवन का सबसे अनमोल पल वही है जो गुरु की याद में बीते। यही जरूरी नहीं कि सिर्फ सुबह उठकर ही गुरु को प्रणाम किया जाए। भजन, सिमरन और अभ्यास करना निस्संदेह अवश्य है, लेकिन गुरु को हर समय हर सांस में याद रखना सबसे महत्वपूर्ण है। हमारी दिनचर्या का हर कार्य चलते हुए, फिरते हुए, काम करते हुए, रसोई में भोजन बनाते हुए, भोजन करते हुए गुरु की स्मृति में होना चाहिए। जिस समय हम व्यर्थ की बातों में उलझने लगे, उसी समय यदि हम गुरु का ध्यान कर लें तो वही क्षण पावन हो जाता है। बाबा जी महाराज बाबा जी जयमल सिंह जी ने बड़े महाराज जी बाबा सावन सिंह जी को एक चिट्ठी में लिखा था कि जब वह मिलिट्री की नौकरी करते थे, एक दिन का प्रोग्राम कैसा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सारा दिन सूरमा की तरह बहादुर बनकर अपनी ड्यूटी पूरी करनी चाहिए। यह सोचकर नहीं करनी चाहिए कि यह पैसे कमाने के लिए काम कर रहे हैं। यह सोचकर करना चाहिए कि यह गुरु की सेवा है, गुरु के हुक्म से कर रहे हैं और इसलिए करना चाहिए कि गुरु का हुक्म है। जब गुरु का हुक्म समझकर हम काम करें, अपने वेतन के लिए, तनख्वाह के लिए, पैसे के लिए ना करें, तो चाहे पैसा मिलता है उसके लिए। बड़े महाराज जी का यह हुक्म था कि जो भी सिख अपना रोजाना का काम, दुनियादारी का काम, पैसा रुपए कमाने का काम गुरु का हुक्म समझकर करेगा, वह सारा समय अभ्यास के बराबर गिना जाएगा। कोई भी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो। इसलिए सारा दिन जो काम
किया जाए उसको गुरु का हुक्म समझकर करना चाहिए और सेवा के भाव से करना चाहिए। जब शाम हो जाए तो वापस आकर अपने घर वालों के दरमियान, दोस्त लीडर के दरमियान दुनिया की फिजूल बातें और दुनिया की गपशप नहीं लगनी चाहिए, बल्कि परमार्थ की बात करनी चाहिए। हो सके तो कोई अच्छी किताब पढ़नी चाहिए, कोई पोथी पढ़नी चाहिए और उसके बाद ऐसी बातें करनी चाहिए जिससे गुरु का ख्याल आए और गुरु के दर्शन का शौक पैदा हो। जब ऐसी बात हो जाए उसके बाद सबको नमस्कार करके अपने कमरे में अलमारी में अकेलेपन में गुरु को याद करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए और शुक्र करना चाहिए कि धन सतगुरु तुम्हारी वजह से मैंने सारा दिन कितना अच्छा निभाया है, दिन काम किया, तुम्हारे हुक्म में रहकर अपनी कोशिश से किया। इसके बाद भजन में बैठ जाना चाहिए और सोने से पहले थोड़ी देर, चाहे आधा घंटा, पौना घंटा, 15 मिनट थकावट के हिसाब से भजन में बैठना चाहिए, सिमरन करना चाहिए, शब्द को सुनना चाहिए और फिर से सो जाना चाहिए। सुबह 3 बजे उठकर फिर अभ्यास शुरू करना चाहिए और सुबह का अभ्यास जो है बहुत अच्छा होता है। उस वक्त कोई शोर शराबा नहीं होता, सब सो रहे होते हैं, कोई जगाता नहीं है। उस टाइम से उठकर 3 बजे बहुत देर हो जाती है। सतगुरु एक दया मेहर का भंडार और टोकरा लेकर घूम रहे होते हैं, कोई इंतजार कर रहा है। उस वक्त किसी ने कहा लेना है तो अच्छा मौका, वह टाइम अपना भजन स्मरण में लगाकर तैयार हो जाना चाहिए। अगर समय है काम पर जाने के लिए तो फिर थोड़ी देर भी हो जाए, उसके बाद तैयार होकर सतगुरु का नाम फिर लेकर अपने काम पर चले जाना चाहिए। अगर ऐसा प्रोग्राम हमारे दिन रात का बन जाए, किसी की मजाल नहीं कि कोई बाल भी भागा कर सके, किसी को हाथ में नहीं, काल तो क्या काल की कोई ताकत सामने नहीं आ सकती। सतगुरु का सिमरन जो है, यह 5 नाम का सिमरन हमें नामदान से बख्शा गया है। उसमें इतनी ज्यादा ताकत है कि कोई नेगेटिव पावर, कोई काल की या मन की ताकत उसके सामने नहीं ठहर सकता, कोई दुनिया की ताकत सामने नहीं आ सकती। आप आजमा कर देख लो, 5 नाम सिमरन इतना ताकतवर है, उसको दिन रात इस्तेमाल करना चाहिए। कभी कभी नहीं, दिन रात मन को आदत डालने के लिए आप दिन रात सिमरन करो। जब ऐसा प्रोग्राम करोगे जैसा बाबा जी ने बड़े महाराज जी को लिखा था, मन को आदत हो जाएगी और मन खुद सिमरन करना शुरू कर देगा। रात को सोते समय आप देखेंगे कि मन फिर भी सिमरन कर रहा है। अगर रात को नींद खुल जाए तो आप देखेंगे कि मन को सिमरन कर रहा है। एक दफा बड़े महाराज जी के पास एक व्यक्ति गया, उसने कहा भजन सिमरन करना मुश्किल होता है क्योंकि बहुत ख्याल मन में आते हैं। तो बड़े हजूर महाराज जी मुस्कुराकर कहते हैं, बेटा तुम क्यों कष्ट करते हो, तुम क्यों भजन करते हो, अपने मन से करवाओ। यही इतनी गंभीर बात उन्होंने कह दी। थोड़ी देर तो मुझे समझ नहीं, उस व्यक्ति को समझ नहीं आया। बाद में हंसता पता चला कि
असल सिमरन वही है जो आंख बंद करके बैठ के अपने अंदर खुद ना करे, अपने मन से करवाएं और आनंद से मुस्कुराते हुए मन को सिमरन करता हुआ सुन सके। आपने कभी देखा है कि मन आपके अंदर हर समय बोल रहा है, कभी चुप नहीं होता। मन कभी 1 मिनट के लिए 1 मिनट भी चुप नहीं होता, हर समय बोल रहा है। आंख बंद करके देख लो, खोल कर देख लो, जागते हुए देख लो, सोए हुए देख लो, मन सोचता जाएगा, कोई ना कोई तो ख्याल आता ही रहेगा। ये हुआ, वहां पर ये हुआ, जैसे बच्चों को स्कूल का ख्याल आ जाएगा, आज स्कूल में ये हुआ था। बड़ों को और कुछ ख्याल आ जाएगा और बुजुर्गों को और कुछ ख्याल आ जाएगा। अब मन और आत्मा की जो गांठ बांधी हुई है, जो ऐसे बंधे हुए हैं, उनको खोलना ही अभ्यास का काम है। अब जब ये दोनों बंध जाते हैं तो हमें यह नहीं पता चलता कि हमारी आत्मा कौन सी है और हमारा मन कौन सा है। जब हम अभ्यास में बैठते हैं तो कई बार ऐसा मालूम होता है कि हमें खुद कष्ट करके अपनी सिमरन भजन करना पड़ता है, लेकिन हम सिमरन करने की आवश्यकता नहीं, मन से सिमरन करवाएं। ये जो हमें नेगेटिव ख्याल आते हैं, ये हम नहीं सोचते, ये मन सोचता है। अगर आपने मन को काबू में कर लिया तो पूरी कायनात को काबू में कर लिया। हमें इसलिए दिया गया है भजन सिमरन कि मन और आत्मा में फर्क यह है कि मन बोलता है, आत्मा सुनती है। आत्मा की 2 ताकत है और सुप्त आत्मा की वह ताकत है जिससे आत्मा देख सकती है और वह ताकत है जिससे सुन सकती है। सुनने और देखने का काम हमारी आत्मा का है, बोलने का काम मन का है। सभी महात्माओं ने कहा कि अगर अपने परमात्मा को पाना है तो खामोश हो जाओ। मौन फकीर ने कहा है, खामोश पंच नौबत सुने। अगर तुम खामोश होकर सुनो तो 5 पंच तुम्हारे अंदर गूंजेंगे। मुश्किल यह है कि हम खामोश नहीं होते। तुम्हारा मन बोलता रहता है और हम समझते हैं यह हम बोल रहे हैं, हमारा मन विचार करता है। हम समझते हैं हम विचार कर रहे हैं, हमारा मन दिलीक करता है। हम समेत हम दलील कर रहे हैं। इसलिए जब अभ्यास में सुबह 3 बजे उठकर आप सिमरन करोगे तो अपनी जगह अपने आसान हो जाओगे। आंख के पीछे तीसरे तल पर होना चाहिए, वहां बैठकर खामोशी से मन को सिमरन करता हुआ सुनो। मन से सिमरन करवाओ, ना कि खुद करो। वही मन को दलील कर देता है, वही मन जो हमारे सिर के अंदर बोलता है, वही मन जो विचार पैदा करता है और वही मन जो ख्याल पैदा करता है। उसी मन से सिमरन करवाओ और आप करो। चुपचाप बैठकर सिमरन का पहला कोरस है। अभ्यास में जब सिमरन का कोरस पूरा हो जाता है तो आजाद करके सुनने की आजादी मिल जाती है आत्मा को। उस वक्त सुनाई आता है कि अंदर वह शब्द जो मीठे से मीठे, सुरीली से सुरीली आवाज है। शुरू में घंटी की आवाज लगती है, वह आवाज तभी सुनाई आती है जब हम सुनने वाले बने। जब हम बोलने वाले बनते हैं तो वह आवाज सुनाई नहीं आती।
जितनी देर हम विचार करते रहे, सोचते रहे, बोलते रहे, क्योंकि हमने वहाँ तवज्जो इकट्ठी करके बैठ के शब्द को सुनना है, इसलिए हमें सिमरन का कोरस पूरा करना पड़ता है और अभ्यास करना पड़ता है। तो संगत जी, आप ज़्यादा से ज़्यादा सिमरन करो, मेरी यही आपसे विनती है। इस अभ्यास से हम सुनने वाले बन जाते हैं, और जब हम सुनने वाले बन जाते हैं तो दयालु सारी दयाल हमें अंदर से देता है। इसलिए यह मन कोशिश करता है कि हम बेमुर्खी रहे। आप देखो, अगर आप आधा घंटा बैठते हो भजन और मन कहता है चलो कोई बात नहीं, आधा घंटा ले लो और मेरे टाइम में से बाकी तो तेरा टाइम है, और कल से फैसला कर लो आज मैंने 2 घंटे बैठना है। देखो, पहले आधे घंटे में कितनी लड़ाई करेगा, आपके साथ आधा घंटा नहीं बैठने देगा, क्योंकि आपने फैसला कर लिया 2 घंटे बैठो। इतनी दीदीले लगाएगा, आज तो थक गया है, आज तो कुछ नहीं कर पा सकता, कल से शुरू कर लेंगे, कोई बात नहीं, आज क्या जरूरी बात है, समय के बाद में कर लेंगे। यही दलीलें देकर यह शब्द एक्सक्यूज बनाकर, दलील बनाकर बाहर निकलने की कोशिश करता है। इसके साथ लड़ाई करके इसको आंख के पीछे बिठाकर मस्त के अंदर तवज्जो ठीक करनी चाहिए। जब मन को शब्द सिमरन का अभ्यास सिखाते हैं तो मन की एक आवाज होती है, आपने कभी सुनी होगी, जब आप आंख बंद करके भजन पर बैठते हो तो भजन जो सिमरन शुरू करते हो वह इसकी आवाज में हो। आपकी आवाज दरअसल आपकी आवाज देगी, वह आपके मन की आवाज। अगर मन की आवाज हो, आप अच्छी तरह सिमरन में लगा देंगे। सिमरन को आहिस्ता आहिस्ता पुकार, जल्दी से नहीं। यह कोई घास काटने वाली बात नहीं है कि जल्दी जल्दी सिमरन करके उठ जाएं। यह सब चीजों को इकट्ठा करने वाली बात है। इसलिए जब भी सिमरन करें तो सिमरन को 5 शब्द को ऐसे अलग अलग बोलना चाहिए ताकि तवज्जो एक एक शब्द में आए, एक एक लफ्ज में ध्यान से सुने। यह मन बोल रहा है पांचों नाम का अलग अलग सुनो। जितनी ध्यान से सुनते हो उतनी तवज्जो वहाँ इकट्ठी होती है। जितना आप गंभीर तरीके से उसको बोलोगे शब्द को, उतनी ज्यादा तवज्जो आँख के पीछे करती हो। यानी कि बिल्कुल मध्यम आवाज में बोले, आहिस्ता बोले, लेकिन जोर जोर से इसलिए बोलो ताकि और कोई ख्याल की आवाज ना सुनाई दे सके हमें। अब जो पुराने अभ्यासी हैं उनका एक अनुभव है, हम फायदा उठा सकते हैं। उन्होंने अभ्यास कहते हैं कि जब वह सिमरन करते हैं और 5 नाम को जपते हैं, बार बार उसको जाप करते हैं, तो 5 नाम को मन आराम से एक रूटीन तरीके से, एक आदत से बोल रहा है, लेकिन मन में एक और मन ताकत बोल रही है जो कहती है अब कब तक बोलना है, कितना टाइम हो गया है, अब कब उठेंगे। हम तेज तो नहीं बोल रहे हैं, जल्दी तो नहीं बोल रहे हैं। तो मन की कोशिश होती है कि सिमरन को दबाकर जुबान पर ले आएं और आप फिर फ्री होकर आजाद होकर बाहर भाग जाएं। इसलिए हम सिमरन शुरू करते हैं, थोड़ी देर के बाद देखते हैं कि सिमरन तो जुबान पर आ गया है, मन फिर ज्यादा
बार भाग गया। उस भजन और सिमरन से हमारी तवज्जो यहाँ टिकती नहीं, क्योंकि मन को बार भाग जाना होता है। मन तो फिर विचार में चला गया और हम समझते रहे कि हम सिमरन कर रहे हैं और सिमरन जुबान पर आ गया। राधा स्वामी जी।